Everyone, my name is Meena Sharma. I'm again with you. Today we'll discuss chapter 4 of class 9th English book, A Truly Beautiful Mind. Let's start with the summary of this chapter. Albert Einstein. Albert Einstein, it's a quite appropriate title for him. A truly beautiful mind. He has really a truly beautiful mind. When we read this chapter, we'll come to know of this. Albert Einstein was born on 14th March 1879. 14th March 1879 को इनका जन्म हुआ था इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। उल्म के जर्मन सिटी में उल्म नाम की एक जगह थी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। टिल द एज ऑफ 2.5 years, जब तक ये 2 और 6 महीने मीन्स 2.5 साल के नहीं हो गए थे। ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकते थे। एंड व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, ही स्पोक एवरी वर्ड ट्वाइस, तो वो हर वर्ड को 2 बार बोलते थे। मीन्स ब्रदर ब्रदर, वाटर वाटर, इन दैट वे। हिज प्लेमेट्स कंसिडर हिम टू बी बोरिंग एंड हिज मदर थॉट दैट ही वॉज क्रेजी। जो उसके प्लेमेट्स थे वो उसके बारे में क्या सोचते थे कि वो एक बोरिंग गाय है, मीन्स नॉट इंटरेस्टेड पर्सन है। एंड हिज मदर थॉट दैट, और उसकी मदर सोचती थी कि वो कैसा है, क्रेजी है, एक सन की व्यक्ति है, बिकॉज ऑफ हिज एबनॉर्मल लार्ज साइज ऑफ हिज हेड, क्योंकि उसका जो साइज़ था उसके सिर का वो काफ़ी एबनॉर्मल, मीन्स जो अननेचुरली उसका साइज़ जो था सिर का कुछ बड़ा था। एट द स्कूल, जब वो स्कूल में था, एट स्कूल हिज हेड मास्टर रिगार्डेड हिम एज स्टूपिड। जो उसके प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर थे, वो उसे स्टूपिड काउंट करते थे, समझते थे, एंड गुड फॉर नथिंग, और सोचते थे वो किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। बट ही प्रूव देम ऑल रॉन्ग, लेकिन आइंस्टीन ने उन सभी को गलत साबित किया। एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में, एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज मदर, अपनी मदर के इंसिस्ट करने के बाद, दबाव डालने के बाद, ही लर्न टू प्ले द वायलिन, उसने वायलिन बजाना सीखा। ही बिकेम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट, और एक वो गिफ्टेड वायलिनिस्ट बना, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए वायलिन बजाता था, और वो काफ़ी परफेक्ट था अपने इस स्किल में। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल का हुआ, हिज फैमिली मूव टू म्यूनिक, उसकी फैमिली म्यूनिक में ट्रांसफ़र हो गई, चले गए वहाँ। ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट द स्कूल, और वहाँ पर जो स्कूल का डिसिप्लिन था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, तो वो उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता था, एंड लेफ्ट इट, और उसने वो स्कूल छोड़ दिया। ऑन कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, जब उसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिक, ज्यूरिक में उसने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, ज्यूरिक यूनिवर्सिटी को, बिकॉज द एटमॉस्फेयर देयर, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, वॉज मोर लिबरल, कुछ उदारवादी था। लिबरल था मीन्स दे गेव सम काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ एंड यू कैन से चांसेस टू मूव ऑन, आगे बढ़ने के, एंड एक्सेप्टेड अ न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स, वो अलग अलग जो नए आइडियाज़ होते थे, अवधारणा होती थी, उनको वो एक्सेप्ट भी करने के लिए तैयार रहते थे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। ही वॉन्ट्स हिमसेल्फ टू बी एक्सप्लोर्ड, वो अपने आप को चाहता था एक्सप्लोर होने के लिए एक फ्री एनवायरनमेंट। ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स, उसका फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट उसने दिखाया, एंड मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में मीन्स 2 सब्जेक्ट थे जिसमें उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था, वो थे फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, और वो एक ऐसे ही फ्रेंड स्टूडेंट से मिला जिसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, एक गर्ल से मिला एट द यूनिवर्सिटी में। शी वॉज इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह ही इंटेलिजेंट थी, क्लेवर थी, चालाक थी। लेटर ऑन, बाद में दे मैरिड, और उन्होंने शादी भी की, एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे हुए। बट अनफॉर्चुनेटली देयर मैरिज डिड नॉट सर्वाइव, उनकी शादी ज़्यादा नहीं चली, एंड वर डिवोर्स्ड इन 1919, 1919 में उनका डिवोर्स हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट की उसने, अल्बर्ट वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, अल्बर्ट ने एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम किया इन द पेटेंट ऑफिस एट बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में। हियर ही वर्कड सीक्रेटली ऑन हिज आइडिया ऑन रिलेटिविटी पर, अपने जो उसके विचार थे उस आइडिया पर, वो अपने प्रोजेक्ट पर चुपचाप उसने अपना एक प्रोजेक्ट चालू कर रखा था, काम करता था वहीं पर, और दैट्स वाई ही कॉल्ड हिज ड्रॉर द ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सीक्रेट ड्रॉर। In 1915 he published his paper on special theory of relativity, और 1915 में उसने क्या किया, एक पब्लिश कराई अपनी स्पेशल थ्योरी जो कि रिलेटिविटी के ऊपर थी, एंड फॉलोड बाय द वर्ल्ड फेमस इक्वेशन, और उससे वो एक नई इक्वेशन दुनिया के सामने आई जिसने उसे दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया, और वो थी एनर्जी इज इक्वल टू MC
square. In 1915 he published his paper on general theory of relativity. और फिर 1915 में ही उसने अपनी जनरल थ्योरी, एक तो स्पेशल थ्योरी दी उसने रिलेटिविटी पर, फिर उसने एक जनरल थ्योरी भी दी रिलेटिविटी पर, एंड विच गिव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी. और इस थ्योरी ने ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट था उसकी एक नई परिभाषा लोगों के सामने प्रस्तुत की. दिस थ्योरी मेड हिम, और इस थ्योरी को उसने क्या कर दिया, मेड हिम अ फेमस फिगर. अब इस थ्योरी की वजह से वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया. इन 1919 में ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण हुआ, हिज थ्योरी केम आउट टू बी एक्यूरेट. तो उसकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई. एंड रिवोल्यूशनाइज्ड फिजिक्स, और फिजिक्स में क्रांतिकारी बदलाव आया. इन 1933 ही एमिग्रेटेड टू यूएसए. वो 1933 में यूएसए में एमिग्रेट हो गया, चला गया, अपने देश को छोड़ के यूएसए में चला गया. एज नाजीज हैड कम टू पावर इन जर्मनी, क्योंकि जर्मनी पर नाजियों का अधिकार हो गया था. ही डिड नॉट वांट हिज फाइंडिंग एंड रिसर्च टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन. और नाजीज वो क्या समझते कि वो करप्ट पीपल हैं, वो डिस्ट्रॉयर है, सब कुछ खत्म कर देंगे. तो वो चाहता है, ही डिड नॉट वांट हिज फाइंडिंग्स एंड रिसर्च, वो नहीं चाहता था कि जो उसकी डिस्कवरीज है, जो उसकी रिसर्च है, वो किसी डिस्ट्रक्शन के काम में यूज़ की जाएँ. इन 1938 व्हेन जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, जब 1938 में जर्मनी ने न्यूक्लियर फिजन की, किस तरह से जो परमाणु है उसका फिजन होता है, विस्फोट होता है, तो उसके सिद्धांत को जब उन्होंने खोज की, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट टू अमेरिकन प्रेजिडेंट. वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिकन प्रेजिडेंट को लेटर लिखा अबाउट द डेंजर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स, इन परमाणु बमों के खतरे के बारे में. इन 1945 1945 में व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड द एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा, और जब अमेरिका ने ही वो बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945, ही वॉज डीपली हर्ट. वो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ. एंड रोड टू द यूनाइटेड नेशंस, फिर उसने यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र में लेटर लिखे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के उद्देश्य से, टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. ही स्पेंट हिज लेटर डेज, और उसने अपने बाद के सारा जीवन बिता दिया इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, जिसमें वो दुनिया भर में शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए एडवोकेट करता, लोगों को सलाह देता रहा, सुझाव देता रहा. ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955. 1955 में 76 साल की उम्र. एट द एज ऑफ 76 ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई. सो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. Question number 1. Explain what the reasons for the following are. The very first question is explain what the reason for the following are. Some sentences are there and your work to answer why this thing happen, or why this is happening. The very first is Einstein leaving the school in Munich for good. Einstein ने अच्छे के लिए म्यूनिक के स्कूल को छोड़ दिया. तो क्यों छोड़ दिया? द आंसर इज स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन एट स्कूल, क्योंकि वहाँ पर क्या था, स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन. रेजिमेंटेशन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन का स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को जब वहाँ फॉलो करवाया जाए, तो इसीलिए आइंस्टीन ने स्कूल को छोड़ दिया था. सेकेंड इज आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिक. आइंस्टीन स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करना चाह रहा था बजाय म्यूनिक के. क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ लिबरल एटमॉस्फेयर. आइंस्टीन खुद चाहता था कि वो अपने हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करे, वो एक्सपोज हो दुनिया के सामने. दैट्स वाई ही वांट हिमसेल्फ टू बी इन द इन्वायरमेंट विच इज़ फ्री इन्वायरमेंट, और इसीलिए उसने अपने आप को म्यूनिक के यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन करा के स्विट्ज़रलैंड में स्टडी करना पसंद किया. थर्ड वन इज़ आइंस्टीन सिंग इन मिलेवा एंड एले. एले मीन्स कंपेनियन, एक फ्रेंड जिसको देखा जाता है कि मीन्स अच्छा लगता है. तो मिलेवा में उसे एक फ्रेंड नजर आया. क्यों? बिकॉज लाइक हिम मिलेवा ऑल्सो डिसअप्रूव्ड ऑफ द फिलिस्टीन्स, क्योंकि मिलेवा भी फिलिस्टीन्स को पसंद नहीं करती थी, उन्हें भी वो डिसअप्रूव करती थी. इसीलिए दोज हु डिसलाइक आर्ट लिटरेचर और म्यूज़िक, ऐसे फिलिस्टीन्स व्यक्ति जो आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक को पसंद नहीं करते हैं. इसी तरह से मिलेवा में उसे एक एले एक फ्रेंड नजर आया जो उसके जैसा ही सोचता था. नेक्स्ट इज व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टीन, और ये सारी चीज़ें आइंस्टीन के बारे में आपको क्या बताती हैं. ही लव्ड फ्रीडम, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि वो फ्रीडम से बहुत प्यार करता था. ही वॉज अ लिबरल, वो एक उदारवादी था. एंड अ कल्चर्ड पर्सन, एक कल्चर सभ्य व्यक्ति था. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस. अपने पेटेंट ऑफिस में आइंस्टीन अपने डेस्क ड्रॉअर को क्या कहता था? बर्न में जहाँ वो जॉब करता था, एक
असिस्टेंट टेक्नीशियन के रूप में। और ऐसा वो क्यों कहता था अपने ड्रॉअर को, उसने क्यों नाम दिया था इस तरह का। ही कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। वो अपने डेस्क ड्रॉअर को पेटेंट ऑफिस में द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के नाम से बुलाता था, बिकॉज ही स्टोर्ड हिज सीक्रेट पेपर्स ऑन आइडियाज़ ऑफ फिजिक्स देयर, क्योंकि वो अपने सीक्रेट पेपर्स को जो लिखे थे उसने, उन सभी को वो फिजिक्स से रिलेटेड जो भी उसके सीक्रेट आइडियाज़ थे, पेपर्स थे, वो सारे सारे उसी ड्रॉअर में रहते थे, उसी में रखता था, इसीलिए उसे क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? Franklin Roosevelt को आइंस्टीन ने लेटर क्यों लिखा? The answer is Einstein feared that the Germans under the rule of the Nazis had developed the atomic bomb and could misuse it. अब आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनको लेटर क्यों लिखा, क्यों डर था? आइंस्टीन फियर दैट, आइंस्टीन को डर था दैट द जर्मन्स अंडर द रूल ऑफ नाजीज, कि जो जर्मन्स हैं वहाँ पर नाजियों का ऑक्यूपेशन मीन्स ऑक्यूपाइड कर लिया था उन्होंने जर्मन को, वहाँ पर उनका अधिकार हो गया था। और ही वॉज फियरिंग दैट दे डेवलप्ड एटमिक बॉम्ब, कि वो एक परमाणु बॉम्ब डेवलप करेंगे एंड कुड मिसयूज इट, और इसका मिसयूज भी कर सकते थे। ही रोट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए टू वॉर्न हिम ऑफ दिस डेवलपमेंट। उसने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को ये लेटर लिखा ताकि वो उसे वॉर्न कर सके, उसे बता सके कि इसका कितना बड़ा खतरा हो सकता था और उसे एक चेतावनी दे सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? आइंस्टीन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका ने बॉम्बिंग की, एटमिक बम गिराए थे, उसका क्या रिएक्शन हुआ आइंस्टीन के ऊपर? द आंसर इज आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द डिजास्टर कॉज्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में जो भयंकर नुकसान हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, उसे देखकर आइंस्टीन बुरी तरह से हिल गए, घबरा गए। ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में एक पब्लिक मैसेज मीन्स एक पब्लिक अपील के रूप में एक लेटर लिखा, डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसमें डिमांड की गई, मांग की गई कि वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक विश्व सरकार का निर्माण किया जाए टू स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ताकि जो परमाणु हथियार बनते हैं उनको रोका जा सके, उनको रोकने के लिए एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जा सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? आइंस्टीन को दुनिया वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों देखती है? आइंस्टीन वॉज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस और पीस के लिए जो उसने काम किए, उसकी वजह से दुनिया उन्हें एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में देखती है। सो क्लास, here the question answer of this chapter is completed with summary. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos.